इसका मसला क्या है कि भाई साहब 2009 में परावर गांव जो रोहतक जिले में पड़ता है वो ब्राह्मणों का गांव है। 2009 में ब्राह्मणों ने परावर गांव के 15 एकड़ 3 कनाल जमीन गौड़ संस्था को दी भाई साहब। गौड़ संस्था जिसमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनते हैं भाई साहब। पहले भी स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज है भाई साहब। संस्थाएं होती हैं छत्तीस बिरादरी की होती है भाई साहब, जैसे जाट संस्था है, गुज्जर संस्था है, सैनी संस्था है, ऐसे गौड़ संस्था है। और 2009 से अब तक पिछली सरकार ने भी इस सरकार ने भी ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ किया भाई साहब। हमारे वहाँ गौड़ संस्था के स्कूल कॉलेज नहीं बनने दे रही भाई साहब। देखिए भाई साहब, मतलब बार बार क्या लग रहा मेरे समाज का इस सरकार में एक भी मंत्री नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार का जो भी एमएलए बन रहे एमपी बन रहे बोल ही रहे भाई साहब, कोई नहीं बोलता। बोलो तो उल्टी बात करें भाई, कम से कम समाज के प्रति बोलो दो। दब रहे हैं, सरकार दबाती है भाई साहब। अधिकार की लड़ाई है, एक अकेला नवीन जयंत भाई साहब वही तो मुद्दा ठा रहा। और मैं तो ये कहूँ समाज के जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, जो प्रधान है, धर्मशालाओं के प्रधान है, जिले के प्रधान है, गणे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई साहब, सब ने बोलना चाहिए। जमीन की लड़ाई है या जमीन की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, पगड़ी की लड़ाई है भाई साहब। चाहे जैन चली जाइए हमारी, इसमें पीछे को नहीं हटना भाई साहब। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत में आज एक बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं। हरियाणा जिले के रोहतक का एक मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया की बात करें, अखबारों की बात करें, लगातार एक मामला जो है वो सुर्खियाँ जो है वो बना हुआ है। और आज पानीपत जिले के जो ब्राह्मण समाज है वो इकट्ठा हुए हैं। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान राम रतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि रोहतक के पहरावर गांव में कल एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है और कल किस प्रकार से यहाँ से तैयारियाँ हैं वो की गई है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो ये बताइए किस प्रकार का प्रोग्राम कर रखा गया है? भाई साहब, रोहतक में कल भगवान परशुराम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और ये मेरी याद में पहला ऐसा भगवान परशुराम जन्म उत्सव है जो असली में अपने अधिकार लेने के लिए भाई साहब। क्योंकि भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार पापियों का वध किया, धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी। कल धर्म की जयंती मनाई जाएगी भाई साहब और अधर्म के खिलाफ पूरे का पूरे हरियाणा का छत्तीस बिरादरी खड़ी है भाई साहब। परशुराम जयंती हर बार मनाते हैं, लेकिन इस बार परशुराम जयंती से पहले ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी देखी जा रही है। कल नवीन जयंत भी प्रेस वार्ता कर रहे थे, वो भी निमंत्रण दे रहे थे, हालांकि पूरे प्रदेश को निमंत्रण उन्होंने दिया है। इसका मसला क्या है कि भाई साहब 2009 में परावर गांव जो रोहतक जिले में पड़ता है वो ब्राह्मणों का गांव है। 2009 में ब्राह्मणों ने परावर गांव के 15 एकड़ 3 कनाल जमीन गौड़ संस्था को दी भाई साहब। गौड़ संस्था जिसमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनते हैं भाई साहब। पहले भी स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज है भाई साहब। संस्थाएं होती हैं छत्तीस बिरादरी की होती हैं भाई साहब, जैसे जाट संस्था है, गुज्जर संस्था है, सैनी संस्था है, ऐसे गौड़ संस्था है। और 2009 से अब तक पिछली सरकार ने भी इस सरकार ने भी ब्राह्मणों के साथ खिलवाड़ किया भाई साहब। हमारे वहाँ गौड़ संस्था के स्कूल कॉलेज नहीं बनने दे रही भाई साहब। आप लोगों की किस प्रकार की तैयारी है? भाई साहब पूरी तैयारी है। मेरे पानीपत के 204 गांव हैं भाई साहब, 80-90 गांव मैं खुद जाकर न्योता दे चुका हूं और मेरी सभा के सदस्य है। प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक वार्ड में, गांव में जान लग रहे भाई साहब। और सबसे ज़्यादा मेरे पानीपत के साथी बुजुर्ग नौजवान पहुंचेंगे भाई साहब। और बहुत ही उत्साह है भाई साहब नौजवान साथियों में। यदि गाड़ियों की बात करें तो कितनी गाड़ियां भाई साहब? मेरे हिसाब से तो जो मेरे पास डिटेल आ लिया 1000+ गाड़ियां हैं भाई साहब जो यहाँ से निकलेंगे। और बाकी मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, इनकी मैं कह नहीं सकता। बस से भी लोग जाएंगे भाई साहब। और कुछ तो आज ही चल पड़े भाई साहब। सरकार की बात अभी आप कर रहे थे, पीछे भी एक मामला आया था, मुख्यमंत्री का एक विवाद पीछे देखा गया था। क्या लगता है ब्राह्मण समाज के साथ ही कुछ अनदेखी सरकार कर? अनदेखी है भाई साहब, मतलब बार बार क्या लग रहा मेरे समाज का इस सरकार में एक भी मंत्री नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार का जो भी एमएलए बन रहे एमपी बन रहे बोल ही रहे भाई साहब, कोई नहीं बोलता। बोलो तो उल्टी बात करें भाई, कम से कम समाज के प्रति बोलना दो। दब रहे हैं, सरकार दबाती है भाई साहब। अधिकार की लड़ाई है, एक अकेला नवीन जयंत भाई साहब वही तो मुद्दा ठा रहा। और मैं तो ये कहूँ समाज के जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, जो प्रधान है, धर्मशालाओं के प्रधान है, जिले के प्रधान है, गणे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई साहब, सब ने बोलना चाहिए। जमीन की लड़ाई है या जमीन की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, पगड़ी की लड़ाई है भाई साहब। चाहे जैन चली जाइए हमारी, इसमें पीछे को नहीं हटना भाई साहब। अधिकार किससे मांग रहे हैं? हम सरकार से मांग रहे। हम किसी का खोज नहीं रहे हैं, सरकार से मांग रहे। हमारी जमीन
हम देने वाले हम लेने वाले, सरकार का क्या रोल है भाई साहब इसमें बीच में? रोहतक से अभी जो सांसद है अरविंद शर्मा जी है, उनसे भी आपकी बातचीत हुई है कुछ? भाई साहब रोहतक के सांसद ने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 4 और 5 तारीख को रोहतक में थे तो उन्होंने मांग करी थी सांसद साहब ने कि परावर की जमीन दी जाए, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं। भाई दे देंगे 13 साल हो लिए भाई, जब दे देंगे कब दे दोगे भाई? हमारी तो भाई जमीन है और भाई कत्ती लेंगे। और यू फरसा भाई, यू फरसा आज हमारे घर क्या है, कल ये 140 साल पुराना है भाई साहब। डंडी भी देख लो या ढीली होगी थी, ये पेच का शेष में भाई साहब। उस समय भी एक बार विवादों में आया था जब हरियाणा के मुख्यमंत्री को मान सम्मान दिया जा रहा था, वो शायद वही फरसा उस समय भी। भाई साहब ये वो फरसा है जो भगवान परशुराम जी ने पापियों का वध किया था। ये सच्चाई का प्रतीक है भाई साहब, ये धर्म का प्रतीक है, ये हमारा चिन्ह है। और यहाँ कल देखियो हजारों नौजवान साथी तो पानीपत से लेकर पहुंचेंगे। नवीन जैन वहां पर पहुंचे तो उनको नोटिस जारी किया गया था रोहतक पुलिस हाँ, की ओर से। नवीन जैन को नोटिस जारी किया गया था। नवीन जैन शेर छोरा जनाया, उसके माँ बाप को हम धन्यवाद करते हैं। सारे के सारे ऐसी शेरनी है उसकी माँ जिन्हें एक बब्बर शेर पैदा कराया। भाई जब थाने में गया था छोरा और थाने में फिर बुलडोजर लेकर गया हो और वहां जाकर कहा दिया भाई ऐसा है मन बुलडोजर पाड़िया और भाई अटका का लाओगे तो अटका फिर पाड़ूंगा भाई साहब। ठीक है, जनता यही जानना चाहती है कि यदि इसी प्रकार से समाज की अनदेखी सरकार करती रही तो समाज क्या करेगा? भाई साहब समाज अपना आगे की रणनीति अलग से बनाएगा। कल हमारे समाज को ये सरकार कितनी अहमियत देती है उसका दिन है भाई साहब। हमने बोला है, नवीन जैन ने बोला है कि भाई सरकार का लेटर दे दो हमारे को, हम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी से ढोल नगाड़ा से लड्डू बांट का स्वागत करेंगे भाई साहब। अगर सरकार नहीं देती ना तो मैं समाज के 36 बिरादरी के साथियों से और अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हमारी बेइज्जती कर रही है सरकार। और भाई कल न जो आप नहीं गए ना, जो असली ब्राह्मण असली मर्द है वो कल जाओगा भाई साहब और अपना निर्णय ले होगा भाई साहब आने वाले समय पर, कति डंके की चोट पर ले होगा भाई साहब। जमीन वहाँ पर कितनी है और 36 बिरादरी क्या चाहती है? 36 बिरादरी चाहती है कि जमीन ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों को मिलनी चाहिए, क्योंकि गौड़ संस्था जो ये जिसमें कॉलेज हॉस्पिटल भगवान परशुराम का मंदिर बनना ये 36 बिरादरी की होती है भाई साहब, किसी एक बिरादरी की नहीं होती। और कल पानीपत से 36 बिरादरी निकलेंगी भाई साहब सवेरे 9 बजे स्काई लारक से। वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज भाई साहब, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, गुज्जर समाज, सरदार सब निकलेंगे भाई साहब। सरकार तो ये कहती है, दावा करती है कि 36 बिरादरी को सरकार साथ लेकर चलने वाली सरकार है। भाई साहब मेरा हम कौन सी बिरादरी है, हमारा क्यों नहीं देंगे, मारा क्यों मार रही सरकार? भाई पिछली सरकार ने बोल जाकर रखे और यह भी भाई मुख्यमंत्री जी का क्या लग गया भाई साहब, ये बताओ। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, तारीफ करें उसकी, उसके गीत गावे हैं भाई साहब, लेकिन हमारी जमीन क्यों दे रहा भाई? क्या हुआ ऐसा? एक लेटर में नाराज क्यों, ऐसा हुआ क्या है? भाई साहब जमीन हमारी भाई साहब, जब 1 महीने से मुद्दा उठ रहा ब्राह्मणा का कि भाई हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर ली कि भाई हमारी जमीन हमारे को दे दो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ब्राह्मणों की जमीन है देंगे। अबे देंगे क्यों? जब एक आधा हमारा गर्मी में टेम्परेचर में बेहोश हो लगा मर लगा जब देंगे। हाँ भाई, लेकिन काल नहीं लेंगे, काल ना कब्जा लेंगे जमीन का भाई, नेम ऑर्डर रखेंगे। मैं तो सारे साथियों से अपील करूं, एक ईंट और एक फरसा लेकर जाएंगे भाई साहब। कानूनी कार्रवाई होगी उस पर, क्योंकि सरकार भी लगातार जांच कर रही है। और लेकिन आप कानून हाथ में क्यों लेना चाहते हो? फरसा क्यों लेकर आए हो आप? कहाँ ले लिया कानून? मारा भाई साहब यो हमारे भगवान परशुराम जी का भाई साहब, ये कानून नहीं हाथ में, ये हमारा अधिकार है भाई साहब। और अब तो नवीन जैन ने सबको लेना सिखा दिया, अब तो रखेंगे भाई साहब, कति गिला रखेंगे। और भाई मेरी तो अपील है जिस पर ना हो, ये देखो ना हरियाणा में फरसे नहीं रहे भाई साहब, इतना फरसा बिक गया। 500 फरसे तो मना बढ़ाए थे, वो भी चले गए भाई साहब, कति कर बांटेंगे भाई। सरकार से आप बहुत नाराज लग रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? कि सरकार, क्योंकि सरकार तो सभी को साथ लेकर चल रही है, लेकिन आपका कुछ दर्द अलग है, कुछ क्या कोई दूसरी मारता दिया क्या है भाई साहब? सरकार ने नहीं बताया, यूँ दे दिया, गिनवा दो ना मारता है। अगर भाई यूँ दे दिया, मारता क्या दिया? सरकार को हमने क्या नहीं दिया भाई साहब? इस सरकार को हमने 2-2 MP दिए भाई साहब, वह सीट के निकाल कर दे दी इस सरकार ने, जो इस ब्राह्मण समाज ने जो उनकी थी नहीं भाई साहब। भाई मोदी जी तो ब्राह्मणा पे विश्वास कर रहे भाई, 2-2 सीट ब्राह्मणा ने दे दी। खट्टर जी हमारे पे विश्वास नहीं करते ना, हमारा कोई मंत्री भाई साहब। पानीपत जिले में हम किसके दौर जावे? कोई सरकार में हमारा कोई नुमाइंदा भी नहीं, कोई कार्यकारिणी में नुमाइंदा नहीं भाई साहब। ठीक है भाई, हम तो अपना अधिकार अपने हाथ तले होंगे भाई, कते छोड़ दे को ना भाई।
तो चुनाव भी अभी 2 साल बाद है, फिर तो आगे की भी रणनीति तैयार की होगी आपने? पूरी तैयार है भाई साहब। 22 तारीख का निर्णय ब्राह्मण समाज लेने जा रहा है। अगर सरकार वाहवाही चाहती है, ब्राह्मण का साथ चाहती है, भाई अपने किसी भी नुमाइंदे पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं, कल हमारी जमीन का लेटर हमारे को दे दो। शहर देख रहा है, कल किस टाइम की तैयारी है? यहाँ से कहाँ से चलोगे? कल सुबह 8:30 से स्काईलार्क पे इकट्ठे होंगे भाई साहब। यहाँ से निकल कर अगली इसराना पुल क्रॉस करके बजेवा मोड़ पे इसराने के आराध्य संभालके के साथी वहाँ मिलेंगे, और पानीपत ग्रामीण और सनौली और बापोली ब्लॉक के वहाँ मिलेंगे। मेरी आपके माध्यम से एक अपील हो रहा भाई साहब, जो ब्राह्मण सरपंच का इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो ब्राह्मण जिला परिषद का इलेक्शन की तैयारी कर रहा, जो ब्लॉक समिति की तैयारी कर रहा, और जो कुछ और भी तैयारी कर रहा, भाई सारे आजियो कभी काल नन्नू को प्रधान जी मेरे वार्ड में 2 ब्राह्मण खड़े, एक ने बिठा दो। काल ना सारे दिखने चाहिए, नहीं तो ये बालक खड़े ना थार तन्नू पूछेंगे घर आ गए उस टाइम कड़ा गया था जब हमारी जमीन की लड़ाई थी। और भाई जो ब्राह्मणा की वोट मांगना चाहे भाई साहब, कुछ आप ही के समाज के लोग ये भी कहते हैं कि रामरतन शर्मा अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं। भाई साहब और चमका लो अपनी राजनीति में, किस ने मना करूं? मेरे सिर पर पगड़ी दी है भाई साहब, मेरे समाज ने दी, पहली बार की युवा पर पगड़ी आई भाई साहब। इसमें राजनीति क्या कर रहा भाई? मैं किसी पार्टी का नहीं भाई साहब, न्यूट्रल आदमी हूँ। मेरे पर सबसे बड़ा सम्मान मेरे समाज का भाई साहब, मेरी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, भाई मेरे नौजवान साथियों का, भाई मेरे पूर्व प्रधान सुरेंद्र सनौली, भाई मास्टर हवा सिंह डिडवाड़ी, रघुवीर मंडी जी, मतलब सम्मानित साथियों ने, बुजुर्गों ने मेरे पर विश्वास करे, और विश्वास में उनका छोरा खड़े तो रहा भाई साहब। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो रोहतक में कल परशुराम जयंती मनाई जाएगी और उसी को लेकर पानीपत से तैयारियां की जा रही है। कल सुबह 8:30 बजे का समय रखा गया है और हज़ारों की संख्या में यहाँ से जो दावे किए जा रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर जो युवा है वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और प्रधान जी थे रामरतन शर्मा जी, उनसे बातचीत हुई है। कौशिक साहब हमारे साथ है। कौशिक साहब, क्या पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचेंगे? देखिए, जो ये ज्वलन मुद्दा है ये पूरे प्रदेश का है, और इसमें पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य है। क्योंकि जो गौड़ संस्था है पहले भी बहुत अच्छा काम रोहतक के अंदर गौड़ संस्था के नाम से कॉलेज हैं, संस्था स्कूल है और चीज़ें हैं। इसमें भी जो 15 एकड़ और 3 कनाल जो जगह है ग्राम पंचायत ने गौड़ संस्था को दी थी, और वो अभी तक उस पर कुछ नहीं, और सरकार ने उस पर और 4 लगा दिए एक्ट। तो ये मैं इसका बहुत गौर निंदा करता हूँ, और सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सरकार तुरंत इस पे संज्ञान ले, और तुरंत, क्योंकि अक्सर इनके जो हमारे जो लीडर हैं जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमने ये दे दिया है, हमने ये वापस कर दिया, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ किसी भी नुमाइंदे कल जा रही है वो सरकार की वाहवाही करे, मुख्यमंत्री की वाहवाही करे, भाई ठीक है। तो नहीं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर राजनीति करना चाहती है, और सरकार इसमें की मंशा कुछ और है। पीछे भी आप ये कह रहे थे कि पीछे की जो सरकारें उन्होंने भी अनदेखी की है। देखिए, जिस तरह से अनदेखी की है, जब भी तो ये हाल हुआ है। अगर अनदेखी नहीं करते तो ये हाल थोड़ी होना था, तो बीजेपी की सरकार थोड़ी बननी थी, तो सरकार वही बनती। कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस में भी अनदेखी की गई है। देखिए, कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, जब भी तो जनता नाराज हुई है, और जब जनता नाराज हुई तो जब भी तो सत्ता से बाहर गए हैं हम। तो हमने तो ये चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि कहीं ना कोई अनदेखी की गई है, और आगे हम ऐसी अनदेखी हम नहीं होगी। लेकिन अब जो मुद्दा है, ज्वलन मुद्दा, अब ये यही है कि जो पहरावर गांव की ज़मीन है सरकार तुरंत वापस करे। युवाओं से कुछ अपील है? देखिए, मेरी युवाओं से अपील है कि आप अपने भविष्य के निर्माण हेतु पहले बड़े बच्चों का भविष्य के निर्माण की वो करते थे, आज आप स्वयं अपनी लड़ाई अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ इस लड़ाई, इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि सरकार को पता चले कि पूरा युवा, 36 बिरादरी का युवा आज एकत्रित है और अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कल रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। परशुराम जयंती जो है वो मनाई जा रही है और प्रदेश भर के जो समाज है वो यहाँ पर एकजुट होगा। और पानीपत से जो तैयारी है वो आपने सुना कि किस प्रकार से
यहाँ से जो है तैयारी है वो की गई है। और सरकार से हालांकि जो समाज है वो खासा नज़र ज़रूर आ रहा है। इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से कुछ भी ऐसा इनके लिए नहीं किया गया, और इसी को लेकर कल रोहतक में जो है वो परशुराम जयंती पर जो है पूरा समाज एकजुट होगा। और युवाओं से भी इनकी अपील है कि इसमें बढ़ चढ़कर आप अपनी भागीदारी निभाएं। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। पानीपत में आपने सुना कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज की ओर से जो रोहतक में जो कार्यक्रम कल आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही है। गांव-गांव ये पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों से जुड़कर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की इन्होंने अपील की है। और सरकार पर भी काफ़ी आरोप इनकी ओर से लगाए गए है कि लगातार इस समाज की सरकार की ओर से अनदेखी की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मानसिक रोगों से परेशान आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। दांत में दर्द या हो कोई भी प्रॉब्लम, आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। ना दिल रुके ना ही जिंदगी, आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।